हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। नीलेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है। रमेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विनोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, 10 अप्रैल को आपका एनडी का एग्जाम है, उसके लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम 14 नंबर का जो आपका मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे बगैर टाइम को खराब किए हुए। ट्विंकल वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, इफ टू वायर्स कैरी करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि दो तार विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित करते हैं। श्यामपू पाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है श्यामपू आपका। देखिए, यदि दो तार विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित करते हैं तो चार ऑप्शंस आपको गिवन है कि इनमें से क्या क्या हमारे इफेक्ट बनने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी वायर हमारे मींस दो वायर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं और अगर उनमें करंट फ्लो करती है तो करंट हमारी या तो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। अगर वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है उसका एक्सप्रेशन हमारा क्या बनने वाला है? मींस फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा कैसे गिवन रहेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 अपॉन R, जहां पर I1 I2 क्या है? हमारी दोनों के अंदर हमारी फ्लो होने वाली करंट है, दोनों वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट है। R क्या है? उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। करण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, करण प्रजापति, स्वागत है। जय हिंद करण। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और क्वेश्चन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इनको भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए, I1 I2 इसमें करंट है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना रहेगा? F/L। इस तरीके से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में। तो यहां से क्वेश्चन में बोला है कि करंट हमारी अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, दोनों के अंदर करंट कैसी फ्लो हो रही है? हमारी सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो फोर्स हमारा इन दोनों के बीच में कैसा लगने वाला है? इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, मींस आकर्षण प्रकार का फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगने वाला है? अट्रैक्टिव रहने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? दो तार विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित करते हैं। तो मींस हम कहने वाले हैं स्टूडेंट, जब भी हमारी करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है कि मींस एक डायरेक्शन हमारी ये वाली है और दूसरी डायरेक्शन हमारी ये वाली है, इसमें I1 करंट फ्लो होता है और इसमें I2 करंट फ्लो होता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स रहेगा, वो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमारा कैसा रहने वाला है? फोर्स हमारा रहने वाला है रिपल्शन टाइप का, प्रतिकर्षण प्रकार का। तो कैसा रहेगा? प्रतिकर्षण प्रकार का। जब धारा हमारी कैसी हो? विपरीत प्रकार से बह रही हो, रिपेल करेंगे। ट्विंकल वर्मा पूछ रहे हैं कि सर ये राजस्थान पुलिस में आएगा क्या? अगर राजस्थान पुलिस में आपका साइंस वाला पार्ट आता है तो वहां पर आपका राजस्थान पुलिस में ये आ सकता है। ठीक है, बेसिक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबक वगैरह आपके आते हैं तो वहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। देखिए, तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? दो तार विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित करते हैं तो द वायर्स रिपेल ईच अदर। वायर क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस पे। देखिए स्टूडेंट, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, एपेक्स क्लासेस 18 अप्रैल से लेकर आए हैं आपके लिए नए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एग्जाम के लिए नए बैचेज, ऑफलाइन बैचेज। तो हमारा याद रखिए 18 अप्रैल 2022 से रेगुलर आपकी क्लासेस लगने वाली है। एड्रेस है हमारा गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, नारायण निवास वाली, जो नारायण निवास के पास में जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पर हमारा ये जयपुर वाली ब्रांच में और जोधपुर वाली ब्रांच में दोनों जगह सेपरेट नए नए बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ सुनिश्चित हो सके। सोनल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनल, गुड इवनिंग। मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio of। क्वेश्चन में बात करता हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए, कोण 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पर एक प्रक्षेप्य के प्रक्षेपण कोणों के लिए
प्रक्षेप्य द्वारा वर्णित क्षैतिज सीमा का अनुपात ज्ञात करना है। मीन्स शैम्पू सर आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है अभी, बिल्कुल उसके लिए आंदोलन वगैरह चल रहे हैं आर्मी की भर्ती के लिए, तो बहुत ही जल्दी हमारा उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 18 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाले हैं एनडीए वगैरह के लिए। 10 अप्रैल को एनडीए का एग्जाम है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 18 अप्रैल से नए बैच चालू होने वाले हैं एनडीए और एयरफोर्स दोनों के लिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, रेंज का रेशियो पूछा गया है जब हमारे एंगल कितने हो, प्रोजेक्शन एंगल 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा। कब, जब हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या रहेगा, दोनों ही केस में सेम रहने वाला है, एंगल चेंज हो रहा है तो हमारा रेंज पर क्या इफेक्ट रहेगा, रेंज का रेशियो क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं रेंज। रेंज के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला रहता है, परास के लिए हमारे पास में क्या रहता है फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसी तरीके से हमारे पास में ये फॉर्मूला रहता है, रेंज का हमारा ये फॉर्मूला है। तो यहां से हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मीन्स डिफरेंट एंगल पर हमने इसको फेंका है, तो प्रारंभिक वेग तो हमारा सेम है, g भी हमारा सेम रहेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि मीन्स जो हमारी रेंज होती है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, इस तरीके से ये बनता है। क्वेश्चन में आपको मैं मान लेता हूं कि इनिशियल रेंज कितनी है, R1 है, जब हमारा प्रोजेक्टाइल एंगल कितना है, इसको मैं φ1 से रिप्रेजेंट करता हूं, कितना है हमारा 45 माइनस थीटा। सेकेंड में बात करते हैं, जब हमारी रेंज R2 है तो हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, φ2 दैट इज 45 प्लस थीटा, इस तरीके से। तो यहां से हम R1 और R2 का रेशियो निकालेंगे तो किसके रेशियो में निकलेगा, sin 2 φ1 sin 2 φ2। तो यहां से मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि मींस R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना आने वाला है, R1 अपॉन R2 कितना बनाने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों क्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो sin 2 φ1 अपॉन sin 2 φ2, sin 2 φ2। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं यहां पे, sin φ1 और φ2 का वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं तो किस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहां से R1 अपॉन R2 इक्वल टू साइन 2 φ1 का वैल्यू कितना गिवन है आपको, φ1 का वैल्यू गिवन है 45 माइनस थीटा। तो मैं पुट करता हूं 45 माइनस थीटा अपॉन साइन 2 φ2 का वैल्यू कितना गिवन है 45 प्लस थीटा। इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो आगे जाके ये क्या बनाएगा हमारा, आगे जाके बना रहा है साइन 2 अंदर मल्टीप्लाई होके 90 माइनस 2 थीटा अपॉन अंदर मल्टीप्लाई होके 2 कितना बनाएगा, साइन 90 प्लस 2 थीटा। यहां से हम बात करते हैं कि जब भी हम बात करेंगे साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में आने वाला है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, मींस प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। प्रथम चतुर्थांश पे साइन हमारा पॉजिटिव रहता है, लेकिन 90 के कारण यहाँ पर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना बना लेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, प्रथम चतुर्थांश में, जहां पर साइन हमारा पॉजिटिव रहता है और 90 हमारा कोस 90 पर क्या बन जाएगा, ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कोस 2 थीटा। इसी तरीके से स्टूडेंट साइन 90 प्लस 2 थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला है ये। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा अगेन साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहने के बाद में 90 हमारा कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा, कोस अगेन 2 थीटा। तो यहां से ये दोनों कोस 2 थीटा क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। तो यहां से स्टूडेंट R1:R2 कितना आने वाला है, 1:1। दैट इज ऑप्शन में हम मूव करते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट ऑप्शन बनाएगा, दैट इज 1:1। 1:1 क्या रहेगा हमारा, यहां से राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट है हमारा, ए फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर केप
कीप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला। 1.5 टेस्ला 1.5 के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए 8 एम्पीयर की धारा को ले जाने वाले 5 मीटर लंबाई के कंडक्टर पर कार्य करने वाला बल है। मीन्स हमें फोर्स का वैल्यू पूछा है। बिल्कुल ट्विंकल वर्मा ने हमारा आंसर दिया है 1:1, बिल्कुल सही है आपका। पिछले वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का इन्होंने आंसर दिया है 1:1। बिल्कुल आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आया है। एक बार इसको आप अप्रोच लगाइए क्या रहता है, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं साथ ही साथ में। देखिए, ए फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर, ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मीन्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड आपको परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना गिवन है, इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो कि तल के लंबवत है। तल के लंबवत, सरफेस की कहाँ है, परपेंडिकुलर है इनसाइड, इस तरीके से। ठीक है, इनसाइड। जब भी हम इनसाइड के अंदर प्रदर्शित करते हैं तो क्रॉस से, और अगर आउटसाइड प्रदर्शित करते हैं तो डॉट से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक वायर है, मीन्स यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी का मान कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1.5 टेस्ला। 1.5 टेस्ला। क्वेश्चन में बोला गया है कि मीन्स 5 मीटर लंबाई का एक कंडक्टर है, एक चालक तार है, उसमें धारा 8 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। तो एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I बराबर कितना दिया हुआ है, 8 एम्पीयर की। तो इस पर लगने वाले बल का मान याद करना है। तो हमें पता है कि बल का मान कितना होगा, F बराबर BIL साइन थीटा। यहां पर हमारा जो ये वायर है और विद्युत क्षेत्र है, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से थीटा का मान कितना आ रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन 90 का वैल्यू बना लेता है 1। तो फाइनली हमारा यहां से फॉर्मूला का, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, F बराबर BIL। B का वैल्यू गिवन है दैट इज 1.5, I का वैल्यू गिवन आपको 8 एम्पीयर गिवन है, और L का वैल्यू 5 मीटर गिवन है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करवाता हूं। मींस F बराबर कितना हो जाएगा, BIL। तो B का वैल्यू है 1.5, I का वैल्यू है 8 एम्पीयर, और L का वैल्यू है 5 मीटर। सॉल्व करते हैं इसको तो इस तरीके से कैसे कटने वाला है, ये आपका 5 से 3 टाइम, और ये 2 टाइम, ये अगेन आपका 4 टाइम। तो सॉल्व करते इसको तो 5 चौक 20, और आगे गुणा करेंगे तो 60 न्यूटन। कितना फोर्स लगने वाला है, 60 न्यूटन का फोर्स हमारे यहां से लगने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, दैट इज 60 न्यूटन। 60 न्यूटन हमारा इसमें राइट आंसर बनने वाला है। 60 न्यूटन इसमें राइट बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में आपको ऐसे ही जुम्बल्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में हमने 25-25 क्वेश्चन के सेट लगाए हैं, जिसमें अगेन जुम्बल्ड क्वेश्चन थे, और सारे के सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। अब जो लास्ट वाली क्लासेज है, इसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक वाइज, मीन्स कुछ 1-2 टॉपिकों को स्पेसिफिक करते हुए इसमें हम शो कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ए बॉल ऑफ मास 25 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 200, यहां पर 200 में से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 200 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड विद इन 5 सेंटीमीटर। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द बॉल इज, कितना उसको एवरेज रेजिस्टेंस मिलेगा। 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 25 ग्राम की एक गेंद को 5 सेंटीमीटर के भीतर रोक लिया जाता है। तो औसत प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर थोड़ा सा हमारा ऑप्शंस में मिस्टेक है। ऑप्शंस यहां पर ये लास्ट वाला ऑप्शन आप बना सकते हो, इसको, इस वाले ऑप्शन को आप बना सकते हो इस तरीके से, 10⁻10 किलो न्यूटन बना सकते हो। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस तो आपके वहां पर राइट ऑप्शन आएंगे, लेकिन यहां पर हमारा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। तो किस तरीके से होने वाला है, देखिए स्टूडेंट,
बात करते हैं कि आपको मास कितना गिवन है, जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं। द्रव्यमान आपको कितना गिवन है, मास आपको गिवन है 25 ग्राम आपको गिवन है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं ऐसा ही सिस्टम में तो ये कितना बनाएगा, ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो द्रव्यमान हमारा कितना गिवन है, m हमारा इतना गिवन है। क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है हमारी स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि फाइनली तो वो क्या कर रहा है, रुक जा रहा है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। गणेश शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वनपाल वनरक्षक के लिए लाइव क्लास कितनी बजे आती है, तो स्टूडेंट वनपाल और वनरक्षक के लिए क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत ही जल्दी आपके लिए वनपाल और वनरक्षक की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो तब तक के लिए आप अगर उसमें साइंस का पार्ट है तो आप यहां से देख सकते हैं, ये क्लासेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट एस बराबर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, उसको 5 सेंटीमीटर के भीतर रोक दिया जाता है। तो यहां पर एस बराबर कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं तो कितना बनाने वाला है, 5 इंटू 10⁻²। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है फोर्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो फोर्स कितना होता है हमारा, F बराबर ma, मीन्स रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, बल न्यूटन में दिया हुआ है। तो F बराबर ma होता है, m हमारा गिवन है क्वेश्चन में कितना, 25 ग्राम। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो जो न्यूटन का हमारा तृतीय समीकरण है, तृतीय समीकरण क्या बोलता है, v² - u² इक्वल टू 2as। प्रारंभ में हमारा कुछ वेग था, धीरे धीरे क्या होता गया, वेग हमारा कम होता गया, और जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण से। लेकिन वेग अगर हमारा कम हो रहा है तो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मंदन से प्रदर्शित करते हैं, रिटार्डेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन, ये त्वरण कैसा रहेगा, रिटार्डेशन को प्रदर्शित करेगा, एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर इसलिए क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर फाइनल वेलोसिटी आपको 0 गिवन है, तो 0 माइनस u² का वैल्यू कितना आ रहा है, 200 इंटू 200, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगी, कितना बना लेगा, 2 इंटू a इंटू s का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻²। तो यहां से हम स्टूडेंट a का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू, त्वरण का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो त्वरण का वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आने वाला है, ये 2 से 100 टाइम कैंसिल, और ये 5 से अगेन ये 20 टाइम कैंसिल, और यहां से हम अगर बात करते हैं तो ये कितना बना लेगा, एक्सेलरेशन हमारा कितना बना लेगा, त्वरण बराबर, इसको अगर मैं नीचे की तरफ मूव करवाता हूं तो 1 2 3, और ये ऊपर जाके 10⁵ 4, 3 2 5, 4 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना हमारा एक्सेलरेशन यहां पर ये बन के आता है। स्टूडेंट अब इस फॉर्मूला में हमें फोर्स निकालना है, F बराबर ma, a का वैल्यू गिवन है हमें और m का वैल्यू 25 गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इसको, एक बार सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। F बराबर ma, मास का वैल्यू कितना गिवन है, 25 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास में कितना आया है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है 4 इंटू 10⁵। तो यहां पर आएगा 4 इंटू 10⁵। सॉल्व करते इसको तो ये आपका 25 चौक 100 और मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा ये 10⁻², दैट इज 10⁴ न्यूटन हमारा फोर्स लगेगा, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ न्यूटन, दैट इज 10 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनाएगा, 10 किलो न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, इसमें राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट क्या गिवन है, व्हाट इज द करंट इन BD, जो हमारा एक सर्किट डायग्राम गिवन है, इसके अंदर हमारा जो BD है मींस BD ब्रांच है, इसमें कितनी गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो होगी। तो स्टूडेंट ये हमें देखने में पता पड़ रहा है कि जो डायग्राम बन रहा है हमारा, ये किसका बन रहा है हमारा, ये डायग्राम हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज का।
व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन क्या रहती है कि मीन्स जब भी आमने सामने वाली ब्रांच का रेशियो अगर इक्वल रहता है मीन्स P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो जो हमारी गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है उसका वैल्यू कितना रह जाता है, 0 रह जाता है। और ये रिवर्स कंडीशन भी पॉसिबल है। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट हमारी 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो आमने सामने वाली ब्रांच है इसका रेशियो क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा एक स्पेशल टाइप का सर्किट है जो कि अननोन वैल्यू को, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के काम में आता है। स्टूडेंट यहाँ पर स्पेशल सर्किट क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कोई भी आपका रेजिस्टेंस सीरीज में अथवा पैरेलल में नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा है, हमारा एक स्पेशल सर्किट है। तो क्वेश्चन को हमें देखने में पूछा है कि बीडी ब्रांच में, ये वाली जो ब्रांच है इसमें हमें करंट पूछी है। यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है कि ये आपका 30 ओम का गिवन है, ये भी आपका 30 ओम का गिवन है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने गिवन है, 30 ओम के गिवन है। तो यहां से हम बोल सकते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, मीन्स आप आमने सामने वाली ब्रांचेज का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, हमेशा बराबर आने वाला है, दैट इज 1:1। तो यहां पर हमारा इसमें करंट कितनी फ्लो होगी बीडी ब्रांच में, दैट इज 0 एम्पियर की करंट हमारी यहां से फ्लो होने वाली है, 0 एम्पियर की करंट यहां पर फ्लो होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट वापस से मैं बता रहा हूं, अनाउंसमेंट है कि मींस 18 अप्रैल 2022 से एपेक्स क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सब के लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो कहां पर स्टार्ट हो रहे हैं ये, नारायण निवास एपेक्स क्लासेस में, नारायण निवास गोपालपुरा बाईपास जयपुर पर है। अगर आपको और इंक्वायरी वगैरह और आपको विजिट करना है तो एक बार आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर अभी आप यहां पर कॉल करके आगे फर्दर इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपका किससे है, ये आपका सर्किट थ्योरी से है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1 लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल बी, यदि एक तार को 0.1% लंबा करने के लिए खींचा जाता है तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी मैं किसी वायर को स्ट्रेच करता हूं, खींचता हूं, तो उसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर उसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ ही साथ में क्या होने वाला है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी क्या होने वाली है, कमी आने वाली है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या होने वाला है, कमी आने वाली है। तो हम कह सकते हैं, हमें पता है कि मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। लेकिन जब भी मैं किसी वायर को स्ट्रेच करूंगा, खींचूंगा, तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मींस अगर उसका एरिया बढ़ रहा है तो लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मींस बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम क्या रहने वाला है, इसका हमेशा समान रहने वाला है। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं कि मीन्स L1 अपॉन L2 का रेशियो हमेशा कितना रहेगा, मीन्स L1 अपॉन L2 का रेशियो रहने वाला है A2 अपॉन A1 के बराबर। क्वेश्चन में स्टूडेंट बोला गया है कि मीन्स तार को 0.1% लंबा किया है। कितना प्रतिशत लंबा किया है, 0.1% लंबा किया है। तो यहाँ से हम इसको अगर मैं 0 को हटाता हूँ तो कितना बना लेगा ये, 1/1000। अगर इनिशियल लेंथ उसकी 1000 है और अगर मुझे 1 से उसको लंबा करना है तो इनिशियल लेंथ तो हमारी कितनी हो जाएगी, 1000, और फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1001। इस तरीके से हमारा ये लेंथ का रेशियो क्या निकल के आने वाला है, L1 अपॉन L2 का रेशियो क्या निकल के आने वाला है, L1 अपॉन L2 का रेशियो निकल के आने वाला है 1000 अपॉन 1001। इतना हमारा ये L1 अपॉन L2 का रेशियो निकल के आता है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करता हूं तो यहां से लेंथ हमारी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां से लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो दैट इज A2 अपॉन A1 यहां पर बनाने वाले हैं। रेशियो हमें दोनों का पता है, L1 अपॉन L2 का रेशियो 1000 अपॉन 1001 है, और एरिया का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है। तो यहां से हम इसको पुट करते हैं, R1 अपॉन R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा,
1000 अपॉन 1001, इसी तरीके से 1000 अपॉन 1001। सॉल्व करते हैं तो ये तो बनाएगा आपका 10 टू की पावर 6 बनाने वाला है, ये तो आपका 10 टू की पावर 6 बनाएगा। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में फाइनली इसका कितना रिजल्ट आने वाला है, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हमारे पास में आने वाला है 1002 1002 इस तरीके से आएगा। तो मींस इंक्रीमेंट कितना हो रहा है हमारा, रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 2001, कितने पे 10 टू की पावर 6 पे। तो मींस चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, परसेंटेज चेंज आने वाला है 2001 अपॉन 10 टू की पावर 6 इंटू 100। दैट इज अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना बनाएगा 10 टू की पावर 4 बनने वाला है। तो 0.2 10 टू की पावर 4 बनाएगा तो ये कितना बनाएगा 0.2% हमारा इसमें इंक्रीमेंट होने वाला है, रेजिस्टेंस में क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा 0.2% का इंक्रीमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में शुरू होने वाले आवेशित कण की गति की त्रिज्या कितनी होगी। तो स्टूडेंट जब भी मैं किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाता हूं तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन के लिए जो हमारा अभी आवश्यक बल है वो कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है चार्ज पर, ये किस तरीके से वर्क करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करने वाला है। तो मैं लिखूंगा यहां से F सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू F मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है हमारा mv² अपॉन r, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा qvb, कितना होने वाला है qvb। सॉल्व करते हैं, रेडियस हमें यहां से फाइंड करनी है, क्वेश्चन में रेडियस पूछा गया है कि मींस उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं तो v से आपका v कैंसिल आउट हो रहा है, ये v से आपका वन टाइम कैंसिल आउट हो रहा है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो r बराबर कितना आने वाला है mv अपॉन qb, mv अपॉन qb, इस तरीके से ये आने वाला है। तो रेडियस हमारी कितनी है mv अपॉन qb, दैट इज राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 में क्या बनने वाला है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन बनने वाला है। स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मिक्स क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। 10 तारीख को आपका एग्जाम है तो अभी समय है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने का, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे वहां पर एग्जाम में आने वाले हैं। नई थ्योरी आपको अभी नहीं पढ़नी है। क्वेश्चन में बोला गया है when a dielectric material is introduced between the plates of charge condenser, electric then electric field between the plates, जब एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच पैराविद्युतांक पदार्थ डाला जाता है तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम कैपेसिटर की प्लेटों के बारे में बात करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हमारा चार्ज कैसा रहता है, एक प्लेट पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस तरीके से, और दूसरी प्लेट पर हमारा कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर मैं यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देता हूं तो प्लेटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो क्या कर जाएगा हमारा, इंक्रीज कर जाएगा कैपेसिटेंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट जैसे मैं यहां पर मीडियम फिल करूंगा तो यहां पर एप्सिलॉन नोट की जगह कितना आ जाएगा, ई डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मीडियम की परमिटिविटी, और हमें पता है कि एप्सिलॉन बराबर कितना होता है हमारा, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो यहां से हमारा ई डैश का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर।
और ये आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कितना होता है हमारा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई अपॉन एप्सिलॉन आर। तो जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो वो उससे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मींस जब भी मैं पराविद्युतांक पदार्थ डालूंगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस हमारा एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नोट का हमें यूनिट पूछा है। तो स्टूडेंट कूलम्ब्स लॉ से हमें पता है कि F इक्वल टू कितना होता है हमारा, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का हमें वैल्यू पूछा है, यूनिट पूछा है, तो मैं यहां से इसको मूव करवाता हूं इस साइड में। एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई क्या हमारा ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां से इसका कुछ भी यूनिट नहीं बनने वाला है। Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं Q1 और Q2 चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी यूनिट क्या होती है, ऐसा सिस्टम में इनकी यूनिट होती है कूलाम। तो यहां पर ये क्या बना लेगा, कूलाम गुणा कूलाम, कूलाम स्क्वायर। F फोर्स हमारा किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में मेजर किया जाता है। और आगे रेडियस, त्रिज्या किस में मेजर की जाती है, मीटर स्क्वायर में। तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर, ये हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस पे दिया गया है कि मींस पोटेंशियोमीटर हमारा क्या काम में आता है। तो पोटेंशियोमीटर जनरली हमारा एक डिवाइस होती है जो पोटेंशियल को मेजर करने के काम में आता है, नाम से ही पता पड़ रहा है, साथ ही साथ में ये करंट को भी मेजर करता है। लेकिन बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, तो ये एमीटर और वोल्टमीटर से बेटर आपका एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्यों रिजल्ट एक्यूरेट देता है, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर को वर्किंग के लिए कुछ इनपुट की करंट चाहिए होती है, कुछ सर्किट से इसको करंट कंज्यूम करनी पड़ती है, तो ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर हमारा क्या करता है, एक्यूरेट रीडिंग देता है। साथ ही साथ में ये क्या करने के बाद काम में आता है कि मींस जो हमारे दो ईएमएफ है, दो सेल है, उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के काम में आता है। किस तरीके से करने के काम में आता है कंपेयर, तो हम बात करते हैं कि मींस जो हमारा पोटेंशियल रहता है, ईएमएफ रहता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के। मींस जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो हमारा पोटेंशियल भी क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। तो यहां से हमें क्वेश्चन में गिवन है E1 अपॉन E2 का रेशियो कितना रहता है, रेस्पेक्टिवली जो हमारी नल लेंथ रहती है, जो हमारी बैलेंस लेंथ रहती है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक पोटेंशियोमीटर के साथ EMF 1.1 वोल्ट है, तो मतलब E1 का आपको वैल्यू कितना गिवन है, 1.1 गिवन है, एंड दूसरा हमारा E2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहां पर आपका बैलेंस लेंथ पहले के लिए कितना गिवन है, मींस L1 का वैल्यू आपको गिवन है 140 और L2 का वैल्यू आपको कितना गिवन है 180। तो यहां पर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, 1 बाय 1 हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो E1 का वैल्यू अगर मैं 1.1 वोल्ट पुट करता हूं, E2 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। बैलेंस लेंथ फर्स्ट के लिए कितनी गिवन है 140, सेकंड के लिए आपको गिवन है 180। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना बनाएगा रेशियो, इन दोनों का रेशियो आने वाला है 7/9, 7/9। तो यहां से E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 इंटू 1.1 अपॉन 7, दैट इज राइट ऑप्शन। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना बनाएगा 1.41, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या रहने वाला है स्टूडेंट, इसमें राइट ऑप्शन हमारा बनने वाला है। तो आज की क्लास में हमने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास में हम वापस मिलते हैं एक नए सेट के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तो एक आपके लिए अगेन इंफॉर्मेशन है, एपेक्स क्लासेस डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडी के लिए एक फ्रेश बैच लेकर आए हैं 18 अप्रैल से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। और कहाँ पर लेकर आए हैं, गोपालपुरा बाईपास जयपुर पे, अपेक्स इंस्टीट्यूट पे। नीचे आपको फोन नंबर गिवन है, यहाँ से आप और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आगे डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।